हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग राही। एंड मैंने ना रिसेंटली आरटीआई लगाई थी रिगार्डिंग एसबीआई क्लर्क मेन स्कोर, रॉ स्कोर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हुआ है। थर्ड शिफ्ट थी मेरी, तो उसमें तो बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के मार्क्स कटे हैं। तो मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि इतने कम मार्क्स कैसे आ गए और कैसे नहीं हुआ। काफ़ी चीज़ें माइंड में चलती है, वैसे हम कुछ चेंज तो कर नहीं सकते हैं। बट मेरे मन में था कि मैं देखूँ तो कि मेरा रियल स्कोर कितना आया था। और मैंने एक वीडियो देखी थी 26 ऑफ जून को ही शायद मैंने देखी थी। किसी ने डाला था कि उनका रॉ स्कोर कितना आया है कितना नहीं। कई लोगों ने डाली थी वीडियो बना बना के कि आरटीआई लगाई है, तो मैंने भी लगाई थी। तो मैंने 26 ऑफ जून को लगाई थी आरटीआई, और ये मेरी एक्सेप्ट हुई है 1 जुलाई को शायद। तो ये कल मुझे इसका रिप्लाई आया है, तो मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरे सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मेरे एक्चुअल जो नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर है 72.50 आया है। मेरे अटेम्प्ट्स थे 101, और थर्ड शिफ्ट थी मेरी 12 अप्रैल को, मतलब। सो हेयर यू कैन सी द रॉ स्कोर आई गॉट 79.75 वॉज माई रॉ स्कोर। तो मेरे 7.25 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में कटे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस वगैरह जो मैंने इसमें पूछे हैं, तो ये मैंने कुछ पढ़े वढ़े कुछ नहीं थे। एक इनफाइनाइट मेशियल करके एक चैनल है, वो सर का, तो उन्होंने ये प्रोसेस बताई थी कि आरटीआई कैसे लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं प्रोसेस। तो मैंने उनकी वीडियो देख के, उन्होंने पूरा ये सब मैटर दिया था कि ये सब कॉपी पेस्ट करके सब्जेक्ट में डालना है। तो मैंने उन्हीं के सारे क्वेश्चंस डाल दिए थे। मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि क्या लिखा है क्या नहीं। बस मुझे चाहिए था कि किसी भी तरीके से मुझे रॉ स्कोर बस पता चल रहा है। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पूछी थी उन्होंने, तो उसका भी आंसर इन लोगों ने नहीं दिया है। टेस्ट स्कोर इक्वेटिंग मेथड, अब तो इसकी बता भी दिया है आईबीपीएस ने कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी, तो इसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। एसबीआई इज़ नॉट इन पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड डेटा। एग्ज़ाम मटेरियल के बारे में भी नहीं बताया। एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी आईबीपीएस है। बस यही मेन चीज़, तो यही 79.75 रॉ स्कोर है, ये हमको पता चल गया। तो मैं वही बोल रही थी, मुझे 80 अराउंड एक्सपेक्टेड थे मार्क्स, और उतने ही कुछ मेरे मार्क्स आए थे। तो 101 अटेम्प्ट्स थे और इतना स्कोर है 79.75, मतलब कि मेरे 16 रॉन्ग होंगे तो 4 क्वेश्चन नेगेटिव जाएंगे 20। तो 17 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, तो 21.25 मेरा कटे हैं मार्क्स। तो ऐसे 79.75 मेरा स्कोर बना था। तो मुझे एक्चुअल में इन्होंने दिए हैं 72.50 बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। 7.5 नंबर 7.25 काट लिए हैं। और अगर मेरा यही स्कोर आता तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता ऑब्वियसली, या 7.5 की जगह 5.5 नंबर भी कट जाते तो भी क्लियर हो जाता, बट नहीं हुआ। तो कम से कम हमको ये तसल्ली हो गई कि हमारे इतने सारे रॉन्ग नहीं हुए थे। अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं, आगे के एग्ज़ाम में भी हम थोड़ी और मेहनत करेंगे तो हम और भी अच्छा कर सकते हैं। बस यही मोटिव था इस आरटीआई को फ़ाइल करने का। और अगर आप लोगों में से किसी ने लगाई है और किसी का मेरी शिफ्ट में एग्ज़ाम था या सेकंड शिफ्ट का, मुझे जानना है कि उनके कितने मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं और हमारी शिफ्ट में और कितने डिक्रीज़ हुए हैं, या फर्स्ट शिफ्ट में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ इसका इम्पैक्ट। तो आप लोग बताना अगर किसी का लगाई थी किसी ने आरटीआई तो। एंड दैट्स इट अबाउट द वीडियो। Thank you, take care, tata, bye bye. Please do like and share, subscribe to the channel Banking Rahi.